Sandesh Jingan, 28 years old, our AIFF Player of the Year, is set to sign for a top division club in Europe. HNK साहिब ने भाई साइन लगभग हो ही चुका है, उनकी भाभी जी और उनकी फोटो आ चुकी है, वो वहाँ लैंड कर चुके हैं, आज या कल में डील कंफर्म हो जाएगी एज ही साइन फॉर द क्लब। अब तो सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि बात करें भाई इंडियन फुटबॉल पे इस पे क्या इम्पैक्ट होगा कि अगर संदेश पाजी वहाँ सक्सेसफुल होते हैं, एंड आवर बेस्ट विशेस टू हिम, हम चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो काफी वहाँ पे। और एटीके मोहन बगान पे क्या इम्पैक्ट होगा इन दिस अपकमिंग आईएसएल सीजन, एंड सबसे बड़ी बात जो एफसी कप जल्दी शुरू होने वाला है उसमें मोहन बगान कैसे कोप अप करेगी विदाउट देयर स्टार मैन। भाई लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लब की बात करते हैं जहाँ पे संदेश पाजी अपने गए हैं। तो एचएनके सिबिनेक क्लब इन द क्रोएशियन फर्स्ट डिवीजन लीग पिछले सीजन 6th फिनिश किया था आउट ऑफ 10 टीम, सो नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। सो 10 टीम है लीग में, एंड बाकी लीग से कंपैरिजन करो तो 2 मैच नहीं खेलते हर टीम एक दूसरे से, दे एक्चुअली प्ले 4 मैचेस विद ईच अदर। तो अराउंड 36 मैचेस एवरी टीम प्लेज अ सीजन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कंपैरिजन टू अगर आप देखो जो बाकी लीग्स हैं, जो आप कह सकते हो यूरोप के टॉप लीग्स हैं, उनमें 38 मैचेस होते हैं पर सीजन स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड बारिंग द बुंडेसलीगा। तो ही इज गेटिंग टू प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल। और अगर आप आईएसएल से कॉन्ट्रास्ट करो उसको, तो आईएसएल में आप अगर इफ यू जस्ट प्लेइंग द लीग मैचेस एंड यू डोंट मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, तो आप यू आर ओनली प्लेइंग 20 मैचेस, एंड उसके अलावा अगर आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर देते हो तो मैक्सिमम यू कैन प्ले 3 more मैचेस। तो 23 मैचेस इज नॉट मच कंसिडरिंग कि हमारे जो कप फिक्सचर्स थे, हमारे जो फेडरेशन कप था दैट हैज बीन टेकन अवे, सुपर कप जो आया था वो भी ऑन एंड ऑफ हो रहा था। तो इज प्लेइंग अराउंड 15-14 मैचेस मोर खाली लीग में, एंड उसके अलावा जो डोमेस्टिक मैचेस होंगे, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ही इज गेटिंग अ लॉट मोर प्लेइंग टाइम इन द ईयर इन कंपैरिजन टू आप जो उसे इंडिया में मिल रहा था उन्हें। एंड बाकी अगर क्लब को देखो तो क्लब दे फिनिश 6th लास्ट ईयर, एंड दे हैव बीन, आप कह सकते हो यो क्लब है, थोड़ा रेलीगेट प्रमोट होता रहता है। 2009-10 में दे फिनिश द बेस्ट पोजीशन दे फिनिश वाज इन द 4th प्लेस, एंड दे क्वालिफाइड फॉर द यूरोपा लीग क्वालिफायर्स, पर सेकंड राउंड में बाहर हो गए थे। तो दे हैवंट फीचर्ड इन यूरोप सो फार इन देयर हिस्ट्री। एंड उसके अलावा देखो तो पिछले सीजन दे गॉट प्रमोटेड बैक टू द फर्स्ट डिवीजन, उससे पहले दे वर इन द सेकंड डिवीजन फॉर 4 इयर्स, थर्ड डिवीजन में भी प्रमोट हो रेलीगेट हो चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आप कह सकते हो दैट्स नॉट द बेस्ट क्लब। एंड और उनकी मैनेजर की बात करो तो ही इज आल्सो कम इन फ्रेश दिस सीजन, बिकॉज लास्ट सीजन दे फिनिश्ड 6th, उसके बाद दे डिसाइडेड टू हायर अ न्यू मैनेजर, एंड मारियो रोजास आया, ही इज अ ब्राजीलियन, एंड वो ला मासिया में भी रह चुका है। इज नॉट मैनेज्ड बट ही इज प्लेड फॉर बार्सिलोना, बट काफी शॉर्ट मैनेजरियल टेन्योर रहा है। सो इट्स अ न्यू क्लीन स्लेट फॉर सिबिनेक आप कह सकते हो, एंड दिस दे विल बी एमिंग टू फिनिश इन द टॉप 4, जिससे वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर सके, एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर संदेश जिंगन इफ ही इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू दैट एंड एक्चुअली प्ले ऑन दोस क्वालिफायर्स, बिकॉज आपको पता ही है द एक्सपीरियंस व्हिच ही विल ब्रिंग टू द इंडियन टीम थ्रू हिज टेन्योर एट सिबिनेक विल बी इनवैल्यूएबल। अगर आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ जो प्लेइंग स्टाइल होता है वहाँ का, द रिगर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल विल बी इनवैल्यूएबल फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भाई संदेश पाजी ने साइबेनिक क्लब में, देखते हैं कैसा होगा, एंड होपफुली यार अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो एक कह सकते हो एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है इंडियन प्लेयर्स के लिए कि भाई इंडियन प्लेयर यूरोप की टॉप लीग्स में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी जो टीम्स होंगी क्रोएशिया की, बाकी जो नेशन होगी, अगर आप देखो संदेश पाजी में खाली एक क्लब में इंटरेस्टेड नहीं था, वो 2 साल पहले से यूरोप जाना चाहते थे। 2019 में उन्हें एसीएल इंजरी हो गई थी भाई, एंड ही वाज बैटलिंग विद दैट। उसके बाद तो कोरोना में ही आ गई, तो 1.5 साल से कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से ही वाज नॉट एबल टू लीव द कंट्री। फाइनली उनको मूव मिल गया, लेकिन एक ये देखने वाली बात होगी कि जैसे उन्हें ऑस्ट्रिया से क्लब इंटरेस्टेड थे, ग्रीस से क्लब इंटरेस्टेड थे, एंड ऑब्वियसली साइबेनिक तो इंटरेस्टेड था ही। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि बाहर के क्लब्स इंटरेस्टेड नहीं है, एंड इफ संदेश जिंगन वहां जाके परफॉर्म करते हैं तो एक बाकी क्लब्स की भी आंख खुल जाएगी कि हाँ भाई इंडियन प्लेयर्स इस स्टैंडर्ड के हैं कि यूरोपियन टॉप लीग्स में आके परफॉर्म करें। तो अचिंत उस पर क्या ख्याल है कि इफ ही परफॉर्म्स एट द हाईएस्ट लेवल, जो हम इंडियन नेशनल टीम में एटीके मोहन बगान में देखते आ रहे हैं, अगर उस लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं संदेश पाजी, और बिल्कुल देंगे, कोई डाउट नहीं उसमें, तो बाकी प्लेयर्स के लिए कह सकते हो एक बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। डेफिनेटली यार, मतलब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अभी दो फुटबॉल इज ग्रोइंग, यू कांट से दैट फुटबॉल हमारी ग्रो नहीं कर रही है। आईएसएल हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव्स इन द पास्ट, बट बात है यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सिमिलर कैलिबर ऑफ अपोनेंट्स, एंड एएफसी चैंपियंस लीग भी इज आप कह सकते हो लग्जरी व्हिच एफसी गोवा वाज एबल टू हैव, यू नो, बिकॉज ऑफ द टूर्नामेंट बीइंग एक्सपेंडेड। अदरवाइज आप कॉन्टिनेंटल स्टेज पे देखो तो इंडियन क्लब्स आर बेयरली फीचरिंग, दे आर नॉट हैविंग द क्वालिटी टू फीचर। तो आई थिंक यूरोप में जाके एक एक्सपीरियंस, आप पहली बात तो आप रेगुलरली खेल रहे हो, तो आप यू आर मोर फिट, यू आर इन बेटर मैच फिटनेस, तो वो डेफिनेटली पुट्स यू इन अ बेटर पोजीशन व्हेन यू गो इनटू द क्वालिफायर्स। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जैसे अभी हमारे साथ हुआ था कि लीग पहले 3 महीने पहले खत्म हो गई थी, क्वालिफायर्स में वी डिड लुक रस्टी ऑन अ फ्यू ओकेजन्स,
तो आई थिंक वो वाली बात तो सबसे पहले चली जाएगी आप देखो तो, बिकॉज इज गोइंग टू बी प्लेइंग फ्रॉम अगस्त टिल मे, तो प्रॉपर एक ऑलमोस्ट प्रॉपर जो आपका सीजन होता है, ही प्ले दैट, नॉट जस्ट अ 5-6 मंथ सीजन जो आईएसएल में था। सबसे बड़ी बात तो वो है। आई थिंक his experience will obviously put that expose the likes of Chinglen Sena, जो हमारे upcoming defenders हैं, चिंगलन सेना सिंह है हमारे, एंड बाकी भी जो हमारे यंग डिफेंडर्स आ रहे हैं, आकाश मिश्रा हो गए, चाहे ऑल आर फुल बैक्स एज वेल, दे कैन बी इंस्पायर्ड टू बी गोइंग अब्रॉड एज वेल। बिकॉज बात ये है कि मतलब कुछ लोग इसको डिसएग्री कर सकते हैं, बिकॉज दे माइट बी थिंकिंग यार अब सब प्लेयर्स अब्रॉड चले जाएंगे तो आईएसएल की प्रोग्रेस स्टैग्नेट हो सकती है, क्योंकि अगर जो स्टार प्लेयर्स हैं अगर वो चले गए तो आईएसएल की अपील भी धीरे धीरे गायब होने लगेगी। बट बात यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ द आईएसएल व्हिच करंटली can't be made up in a very short amount of time। अब जब प्रमोशन रिलेगेशन आपका 2023-24 में आएगा, उसके बाद भी उसके आने के 2-3 साल बाद यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द लीग, जिससे आप कह सकते हो कि चलो आईएसएल इज अ सफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स। आई थिंक अभी द राइट स्टेप फॉर ऑल द यंग प्लेयर्स, अभी संदेश पाजी तो अपने प्राइम में आने वाले हैं, तो ऑल द यंग प्लेयर्स एज वेल, आई थिंक द राइट स्टेप फॉर देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टू गो अब्रॉड, play as much as possible, जिससे वो क्वालिफायर्स में आके they can produce a better caliber of results and they are able to qualify for the better tournaments। बिल्कुल सही बात है। और एक ये कह सकते हो, एक और पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा, तुमने काफी सही बात बोली थी वाली कि शायद आईएसएल की जो वैल्यू है, जो कह सकते हो क्वालिटी है, वो डिटोरेट है। लेकिन अगर ईरान का एग्जांपल लो तो ईरान की मोस्टली जो ईरानी नेशनल टीम में प्लेयर्स खेलते हैं, भाई मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका गोलकीपर शायद बोविस्टा के लिए साइन किया था अभी पोर्टुगल में, उनका एक स्ट्राइकर है वो भी पोर्टुगल में खेलता है, सरदार अजमुन भाई जेनिट के लिए खेलता है, अली रेजा जान प्रकाश प्रीमियर लीग में था, अभी वापस चला गया वो फाइनवुड में। तो उनके बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो भाई बाहर खेलते हैं। और ईरानियन नेशनल लीग तो भाई बहुत ही तगड़ी, परसेपोलिस को हमने देखा था जिसमें सारे ईरानियन प्लेयर्स थे और हार्डली उसमें 1 या 2 उनकी नेशनल टीम में थे भाई। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, अगर प्लेयर बाहर जाएंगे तो ओवरऑल क्वालिटी अपग्रेड होगी, तो भाई बाकी प्लेयर भी बाहर जाने का वो बाहर जाना चाहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे, तो आईएसएल एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटी शो ऑफ कर पाएं, जिससे आपको बाहर जाने का एक टिकट मिले भाई लोग। तो एक छोटा सा वीडियो था, डिस्कशन करना था कि संदेश पाजी का मूव एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए, और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो एक मतलब नेक्स्ट लेवल, वी कैन अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल एज कम्पेयर ऑन द यूरोपियन स्टेज, जहाँ पे हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था भाई लोग कि क्यों सक्सेसफुल नहीं होते इंडियन प्लेयर्स हमारे बाहर की लीग्स में। तो इधर कहीं लिंक आ रहा होगा, उसको देखना ना भूलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल कैच इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।